हेलो फ्रेंड्स, फास्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। पहला मेथड है आपके पास में 2 डिजिट नंबर का 1 डिजिट नंबर के साथ में मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आपके पास है 32 इंटू 6। टिप क्या है, लेफ़्ट टू राइट हम लिखेंगे और 32 को हम यहाँ पे 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। दैट इज़ इट विल बी 30 प्लस 2। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 32 इंटू 6 को हम लिखेंगे 30 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6। तो ये आसान हो जाएगा बनाने के लिए। तो 30 इंटू 6 इज 180 एंड 2 इंटू 6 इज 12। सो आंसर इज, इन दोनों को ऐड करने पे 192। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 47 इंटू 5। इसको भी लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। तो 40 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 5 happens to be 200 plus 35. So answer is 235. ओके तो अब आपको मैं कुछ असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, इन असाइनमेंट्स को आप सॉल्व कर लीजिएगा और इसके अलावा और भी आप क्वेश्चंस अपने हिसाब से फॉर्मुलेट कर सकते हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आगे हम देखते हैं कि ऑल्टरनेटिव मेथड्स और क्या हो सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव मेथड का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास एक नंबर है 78 इंटू 3। तो जैसे पहले मेथड हमने देखा था कि हमने 78 को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, 70 प्लस 8। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने किया 78 इंटू 3 को लिखा 70 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 210 प्लस 24। सो टोटल आंसर कितना आया, 234। ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है हमारे पास, ऑल्टरनेटिव मेथड ये है कि हम यहाँ पर 78 को इस बार 80 माइनस 2 के फॉर्म में लिखेंगे। का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ पे लिखेंगे 80 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3। सो 80 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आता है 240 एंड 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास फिर वही आएगा 234। तो मेरे ख्याल से ये आंसर मेथड आपको समझ में आ गया होगा। और अब आप इस पे ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करके हमें बताएं। आगे हम देखते हैं कि अगर 3 डिजिट का कोई नंबर है और उसको 1 डिजिट के नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। तरीका वही है कि हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे बड़े नंबर को। जैसे यहाँ पर 315 है, 315 गुणे 6 करना है, तो लेफ्ट टू राइट लिख लिया जाए। और उसके बाद 315 को हमने 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया, बांट लिया। 300 प्लस 10 इंटू प्लस 5, राइट। सो 300 इंटू 6 पहला पार्ट, प्लस 10 इंटू 6 दूसरा पार्ट, प्लस 5 इंटू 6 तीसरा पार्ट। तो इसको हम जब लिखते हैं तो 300 इंटू 6 इज इक्वल टू 1800, प्लस 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60, प्लस 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1890। ओके तो ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए। और आगे हम देखते हैं कि हमारे पास अगर मल्टीप्लिकेशन है और 2 डिजिट का नंबर हमें 2 डिजिट के नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है तो उसका शॉर्टकट मेथड क्या है। तो उसको हम 3 स्टेप्स में सॉल्व करते हैं और 3 स्टेप्स को बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप हुआ कि हम लेफ्ट वाले डिजिट को जो पहला नंबर है 17 के जो लेफ्ट नंबर है डिजिट है, डिजिट क्या हुआ 1, राइट। और राइट हैंड साइड का नंबर क्या है 24 का लेफ्ट डिजिट क्या हुआ 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट इज 1 इंटू 2। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया और इसको नाम दे दिया a का। स्टेप 2 पे हमने क्या किया, स्टेप 2 में हमने जो राइट डिजिट हैं दोनों नंबर्स के उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। तो 7 इंटू 4 इसका आंसर कितना हुआ 28 और इसको हमने नाम दे दिया b का। स्टेप 3 पर हम आते हैं और इसमें हम क्या करते हैं कि आपके जो अंदर के डिजिट्स हैं और जो बाहर के डिजिट्स हैं इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि पहला यहाँ पर 1 है, 1 इंटू 4, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर लिया और इसको फिर हम ऐड करेंगे, किससे ऐड करेंगे, ये जो अंदर के 2 डिजिट्स हैं मतलब 7 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों के प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेंगे। तो 1 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 2 मतलब 4 प्लस 14, मतलब इसका आंसर आया 18 और इसको हमने नाम दे दिया C। तो A B C इन तीनों स्टेप्स को हम समझ लेंगे और इनको अपना अपना A B C के हिसाब से नाम दे दिया गया है। अब इसका एक लिखने का तरीका होता है, उस लिखने के तरीके को ज़रूर समझ लीजिए। इसको लिखने का तरीका है ACB, यानी जो हमारे पास यहाँ पे नंबर आए हैं इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में उनको यहाँ पे केवल प्लेस कर देंगे। तो प्लेस किया, A का कितना आया था 2 आया था, हमने A के नीचे 2 लिख दिया।
सी के नीचे 18 आया था, हमने 18 लिख दिया, और बी के नीचे 28 आंसर आया था तो 28 लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर सिंगल डिजिट के हिसाब से इसको फॉर्मुलेट करना है। तो बी के अंदर में क्या हुआ, यहाँ पे 28 है तो हम इसका 8 नोट करेंगे, और 2 यहाँ से कैरी होके सी में चला जाएगा। सी 18 + 2 = 20, तो 20 यहाँ पर फिर से 2 डिजिट का नंबर आ गया तो हम 0 नोट कर लेंगे, और ये जो 2 है वो ए के साथ जाके चला जाएगा कैरी होके और वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आंसर क्या आया हमारे पास, 408। तो इसको इस हिसाब से समझा जा सकता है। इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको ये मेथड समझ में आ जाएगा और आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस करने लग जाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, एग्जाम्पल है कि हमें 15 × 16 करना है। तो स्टेप क्या हुआ, स्टेप वही हुआ ABC के फॉर्म में। तो हमने क्या किया, 1 × 1 क्यों किया, दोनों नंबर के लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो हमारा 1 × 1 हो गया, और उसको हमने ए का नाम दे दिया। ए वही जैसे पहले हमने बताया था कि ए के नीचे ए आएगा, तो ए यहाँ पे करके हम रख देंगे। स्टेप 2 पे हमने क्या किया, दोनों नंबर्स के राइट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लिया और उसके आंसर को हमने बी का नाम दे दिया, और वो बी वाली प्लेस में बाद में रख दिया जाएगा। और तीसरा स्टेप क्या हुआ, तीसरा स्टेप हुआ कि हमारे पास जो इनर डिजिट्स और आउटर डिजिट हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके सम को, प्रोडक्ट के सम को निकाल लेंगे। मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया, डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लिया, और उसके बाद में उन मल्टीप्लिकेशन के बाद जो उनका प्रोडक्ट आता है उसका सम निकाल लेंगे। तो इट इज़ लाइक 5 × 1 + 1 × 6, मतलब 5 + 6 = 11। तो ये हमारा सी वाला पार्ट आ गया, राइट। तो अब हम यहाँ पे ABC के नीचे में ये नंबर जो आंसर आए हैं हम उनको प्लेस कर देंगे। तो सबसे यहाँ पर आया 1 आया ए के नीचे में, बी के नीचे में हमारे पास 30 आया, और सी के नीचे में 11 आया। तो अब हम क्या करेंगे, राइट में 30 है तो केवल 0 नोट करेंगे, और 3 जो है वहाँ से कैरी होके बीच में आ जाएगा, तो 11 + 3 यहाँ पर 14 होगा। 4 नोट करेंगे, 1 यहाँ पे बचा हुआ है, 1 को कैरी करके हम इधर वाले पार्ट में ऐड कर देंगे, तो 1 + 1 = 2। सो आंसर इज 240। तो आंसर हमारा 240 आता है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा, और इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 2 असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करें। और इसके अलावा भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा ये टेक्निक आपको समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड।